सिंह राशि वालों, 18 जून 2026 से आपके जीवन में एक ऐसा समय शुरू होने जा रहा है जिसे ज्योतिष की भाषा में साधारण नहीं बल्कि एक स्वर्णिम अवसर कहा जाएगा। पिछले कुछ समय से यदि आप जीवन में रुकावटों, मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव या फिर भाग्य के कमजोर साथ का अनुभव कर रहे थे, तो अब परिस्थितियां तेजी से बदलने वाली हैं, क्योंकि अभी अभी 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च अवस्था में विराजमान हुए थे और अब मात्र 16 दिनों बाद 18 जून को वे अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हुए पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये परिवर्तन सामान्य नहीं है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र को वैदिक ज्योतिष में सभी नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। ये वो नक्षत्र है जो पोषण देता है, सुरक्षा देता है, जीवन में स्थिरता भी देता है और व्यक्ति की अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। सबसे विशेष बात यह है कि पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि देव हैं और इसके देवता स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। अर्थात कर्म और भाग्य का एक अद्भुत मिलन होने जा रहा है। जब भाग्य के कारक गुरु और कर्म के कारक शनि एक साथ सक्रिय होते हैं, तब व्यक्ति के जीवन में ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं जिनकी उसने लंबे समय से कल्पना की होती है। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है, जब देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में लगभग 5 डिग्री के आसपास पहुंचते हैं, तब वे अपनी सर्वाधिक शक्ति में कार्य करते हैं। 18 जून के बाद गुरु पुष्य नक्षत्र के उस विशेष क्षेत्र में प्रवेश करेंगे जहां उनकी दिव्य शक्ति और भी अधिक प्रभावी हो जाएगी। यही कारण है कि 18 जून से लेकर 18 अगस्त 2026 तक के अगले 60 दिन सिंह राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं माने जा रहे। हालांकि 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक का पूरा समय आपके लिए शुभ और प्रगतिदायक रहेगा, लेकिन यदि इस पूरे कालखंड का निचोड़ निकाला जाए तो अगले 60 दिन सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक फलदायी और सबसे अधिक परिवर्तनकारी साबित हो सकते हैं। ये वो समय है जब भाग्य के बंद दरवाजे खोल सकते हैं, रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं और करियर में नई संभावनाएं जन्म ले सकती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का समाधान भी मिल सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या होने वाला है अगले 60 दिनों में? कौन कौन से क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने वाला है? नौकरी, व्यापार, धन, विवाह, परिवार, विदेश, स्वास्थ्य और भाग्य के मामले में गुरु का ये परिवर्तन आपके लिए कौन सी बड़ी सौगात लेकर आ रहा है? और साथ ही किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होगा ताकि ये स्वर्णिम अवसर आपके हाथ से निकल ना जाए? आइए विस्तार से जानते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि गुरु का ये परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से 12वें भाव में उच्च अवस्था में विराजमान है। ज्योतिष में 12वें भाव को केवल खर्चों का भाव मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होती है, क्योंकि ये भाव विदेश, अध्यात्म, मोक्ष, शोध, बड़े संस्थान, अस्पताल, दान पुण्य, गुप्त अवसरों और जीवन में होने वाले उन बदलावों का प्रतिनिधित्व करता है जो दिखाई कम देते हैं लेकिन भविष्य को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। जब कोई भी शुभ ग्रह इस भाव में शक्तिशाली अवस्था में बैठता है तो वो व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसरों का निर्माण करता है जो धीरे धीरे भाग्य को नई दिशा देने लगते हैं। अब विशेष बात यह है कि गुरु जिस पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं उसके स्वामी शनि देव हैं। शनि कर्म, अनुशासन, धैर्य, संघर्ष और मेहनत के कारक माने जाते हैं। इसलिए इस समय एक अद्भुत स्थिति बन रही है जहां भाग्य के कारक गुरु और कर्म के कारक शनि मिलकर कार्य कर रहे हैं। ज्योतिष में जब भाग्य और कर्म का संतुलन स्थापित होता है तो व्यक्ति को केवल अवसर ही नहीं मिलते बल्कि उन अवसरों का लाभ उठाने की शक्ति भी प्राप्त होती है। यही कारण है कि पिछले कई महीनों से जो कार्य अधूरे पड़े हुए थे, जिन योजनाओं में बार बार बाधाएं आ रही थी, जिन प्रयासों का परिणाम नहीं मिल रहा था, उनमें अब अचानक गति दिखाई दे सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जो रास्ते पहले बंद दिखाई दे रहे थे वे धीरे धीरे खुलने लगे हैं और परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगी हैं। 12वां भाव विदेश और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख भाव माना जाता है। इसलिए जिन लोगों का जीवन किसी न किसी रूप से विदेश से जुड़ा हुआ है उनके लिए ये समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहने वाला है।
यदि आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, वीजा, पासपोर्ट या फिर इमिग्रेशन संबंधित किसी प्रक्रिया में फंसे हुए हैं, विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं अथवा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी कंपनियों के साथ किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, तो गुरु का ये परिवर्तन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है। लंबे समय से रुकी हुई फाइलों में गति आ सकती है, प्रतीक्षित स्वीकृतियां प्राप्त हो सकती हैं और जिन अवसरों का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वे अचानक आपके सामने आ सकते हैं। कई सिंह राशि के जातकों को विदेश से जुड़े नए प्रस्ताव, नए संपर्क या फिर नई संभावनाएं भी प्राप्त हो सकती हैं, जो आने वाले वर्षों की सफलता की नींव बनेगी। विशेष रूप से 18 जून से 18 अगस्त के बीच का समय ऐसे मामलों में काफी प्रभावी सिद्ध हो सकता है। स्वास्थ्य और खर्चों के दृष्टिकोण से भी ये परिवर्तन राहत देने वाला ही माना जा रहा है। यदि पिछले कुछ समय से आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई थी, अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, बार बार चिकित्सा संबंधित खर्च बढ़ रहे थे या स्वास्थ्य से जुड़ी किसी समस्या के कारण मानसिक तनाव बना हुआ था, तो अब परिस्थितियों में सुधार आने की संभावना बढ़ जाती है। गुरु एक शुभ और संरक्षण देने वाले ग्रह हैं तथा उनकी उच्च अवस्था स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायता करती है। कई मामलों में तो बीमारी की सही पहचान, उचित उपचार या स्वास्थ्य में अपेक्षा से बेहतर सुधार देखने को मिल सकते हैं। वहीं आर्थिक दृष्टि से भी जो खर्च अभी तक केवल बोझ और परेशानी लग रहे थे, वह भविष्य में लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य पर किया गया खर्च आपको बड़ी समस्या से बचा सकता है। शिक्षा पर किया गया निवेश भविष्य में सफलता दिला सकता है या किसी आवश्यक कार्य में लगाया गया धन आगे चलकर बड़े लाभ का कारण भी बन सकता है। इसलिए इस समय खर्चों को केवल नुकसान के रूप में नहीं बल्कि दूरदर्शी निवेश के रूप में देखने की आवश्यकता होगी। गुरु का आशीर्वाद यही संकेत देता है कि आने वाले समय में कई ऐसी परिस्थितियां बनेगी जहां पर वर्तमान का त्याग भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बनेगा। अब बात करते हैं गुरु की उस महत्वपूर्ण दृष्टि की जो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। ज्योतिष में चतुर्थ भाव को सुख, घर, वाहन, संपत्ति, माता का सुख, पारिवारिक शांति और जीवन की स्थिरता का भाव माना जाता है। जब उच्च के गुरु अपनी शुभ पंचम दृष्टि से इस भाव को देख रहे होते हैं तो जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आप घर बदलने की योजना बना रहे थे, किसी नए स्थान पर बसने का विचार कर रहे थे या फिर अपने रहने की परिस्थितियों में सुधार लाना चाहते थे, तो आने वाला समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। कई बार लोगों के लिए नया मकान खरीदने, प्लॉट लेने, संपत्ति में निवेश करने अथवा घर के निर्माण संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने के भी अवसर बन सकते हैं। वाहन खरीदने की इच्छा रखने वालों के लिए भी समय अनुकूल दिखाई देता है। जो लोग नौकरी या व्यवसाय के कारण स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, उन्हें भी अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। परिवार के वातावरण में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। घर में कोई शुभ कार्य, मांगलिक आयोजन, धार्मिक कार्यक्रम या फिर किसी सदस्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि परिवार में खुशियों का वातावरण बना सकती है। यदि लंबे समय से पारिवारिक तनाव चल रहा था तो उसमें भी धीरे धीरे सुधार के संकेत दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं नौकरी और करियर की, क्योंकि आने वाले 2 महीने इस क्षेत्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और शनि कर्म, मेहनत, अनुशासन तथा व्यवसायिक सफलता के कारक माने जाते हैं। जब गुरु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति के कर्म क्षेत्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां लेकर आ सकता है। यदि आप लंबे समय से नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बेहतर अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं। कई जातकों को उनकी योग्यता के अनुरूप नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कुछ जातकों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि या सम्मान प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। जो मेहनत पिछले महीनों या वर्षों में आपने की है, उसका परिणाम अब दिखाई देना शुरू हो सकता है। अक्सर जीवन में ऐसा समय आता है जब प्रयास तो बहुत किए जाते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलते, परंतु गुरु का ये प्रभाव
उन प्रयासों को सफलता में बदलने का कार्य कर सकता है। अब छठे भाव की चर्चा करना भी आवश्यक है, क्योंकि इस समय उस भाव पर भी विशेष सकारात्मक प्रभाव बन रहा है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता और संघर्षों का भाव माना जाता है। सामान्यतः ये जीवन की चुनौतियों को दर्शाता है, लेकिन जब शुभ ग्रह इसका समर्थन करते हैं तो व्यक्ति इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने लगता है। यदि आप किसी पुराने रोग से परेशान हैं, तो स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। यदि किसी प्रकार का कर्ज या फिर आर्थिक दबाव आपको परेशान कर रहा था, तो उसमें राहत मिलने की दिशा में परिस्थितियां बन सकती हैं। कानूनी मामलों में फंसे लोगों को भी कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध कार्य कर रहा है या आपके प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर रहा था, तो उसकी शक्ति कमजोर पड़ सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये समय उत्साहजनक रह सकता है, क्योंकि मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये समय चुनौतियों को समाप्त करने और संघर्षों पर विजय प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय अत्यंत ही शुभ संकेत लेकर आ रहा है। ज्योतिष में सप्तम भाव व्यापार, साझेदारी, ग्राहक और सार्वजनिक संबंधों का भाव माना जाता है। अब क्योंकि गुरु शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए व्यापारिक मामलों पर उनका प्रभाव पहले से अधिक मजबूत हो जाएगा। यदि आपके व्यवसाय में पिछले कुछ समय से मंदी चल रही थी, ग्राहक कम हो गए थे, भुगतान अटक रहे थे या कोई महत्वपूर्ण डील बार बार टल रही थी, तो अब स्थितियां बदल सकती हैं। नए ग्राहकों का आगमन बढ़ सकता है, व्यापारिक संपर्क भी मजबूत हो सकते हैं और रुके हुए सौदे अंतिम रूप ले सकते हैं। साझेदारी में कार्य करने वालों को भी लाभ मिलने की संभावना है। कई व्यापारियों को विस्तार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, विशेष रूप से वो लोग जो लंबे समय से किसी बड़े प्रोजेक्ट्स, अनुबंध या फिर व्यापारिक समझौते की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके लिए ये समय उम्मीदों को साकार करने वाला सिद्ध हो सकता है। विवाह और दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में भी ये गोचर कई सकारात्मक संभावनाएं लेकर आ रहा है। जिन जातकों का विवाह लंबे समय से किसी कारणवश नहीं हो पा रहा था, उनके लिए अब शुभ समाचार आने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छे विवाह प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं, रुकी हुई बातचीत आगे बढ़ सकती है और परिवारों के बीच सहमति बनने के योग मजबूत हो सकते हैं। जो लोग पहले से विवाहित हैं, उनके वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बढ़ सकती है। पति पत्नी के बीच यदि किसी बात को लेकर मतभेद, दूरी या असंतोष था, तो उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। रिश्तों में समझदारी, सहयोग और भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है। कई जातकों के लिए ये समय संबंधों को नई मजबूती देने वाला साबित होगा। अब यहाँ एक अत्यंत ही रोचक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय स्थिति भी बन रही है, जिसे समझना आवश्यक है। इस समय गुरु शनि के नक्षत्र में है और शनि गुरु के प्रभाव क्षेत्र में स्थित है। ज्योतिष में ऐसी स्थिति भाग्य और कर्म के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। इसे एक प्रकार का ऊर्जात्मक सहयोग कहा जा सकता है, जहां दोनों ग्रह एक दूसरे के कार्यों में संतुलन प्रदान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में लंबे समय से चली आ रही रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जिन कार्यों में बार बार विलंब हो रहा था, उनमें गति आने लगती है और व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि परिस्थितियां अब उनके पक्ष में कार्य कर रही हैं। विशेष रूप से उन सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय राहत लेकर आ सकता है, जो पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव, निराशा, बाधाओं और लगातार रुकते हुए कार्यों से परेशान थे। अष्टम भाव के प्रभाव के कारण कई जातकों ने जीवन में भारीपन, अकेलापन या फिर संघर्ष की अनुभूति की होगी, लेकिन अब गुरु का संरक्षण इन प्रभावों को काफी हद तक कम करने का प्रयास करेगा। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे लंबे अंधेरे के बाद अचानक कहीं से प्रकाश की किरण दिखाई देने लगी हो। आत्मविश्वास लौटेगा, आशा बढ़ेगी और भविष्य के प्रति सकारात्मक सोच विकसित होगी। हालांकि समय अत्यंत शुभ है, फिर भी कुछ सावधानियां रखना आवश्यक रहेगा, क्योंकि गुरु 12वें भाव में स्थित है और 12वां भाव खर्चों का भी भाव होता है। इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। केवल दिखावे या दूसरों को प्रभावित करने के लिए धन व्यय करना उचित नहीं होगा। किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश सोच समझकर करना चाहिए और भावनाओं में बहकर आर्थिक निर्णय लेने से बचना चाहिए। यदि धन का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए
तो ये समय आर्थिक रूप से भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यदि आप गुरु के शुभ प्रभाव को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ सरल उपाय भी कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र, चने की दाल अथवा पीले रंग की खाद्य सामग्री का दान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। बेसन के लड्डू किसी मंदिर, ब्राह्मण या फिर जरूरतमंद व्यक्ति को अर्पित कर सकते हैं। प्रतिदिन या कम से कम गुरुवार के दिन ओम भू बृहस्पताय नमः मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा। साथ ही प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिक गतिविधियों को देना भी लाभदायक रहेगा। 12वें भाव में स्थित गुरु आध्यात्मिक उन्नति के माध्यम से भौतिक सफलता का मार्ग खोलते हैं, इसलिए ध्यान और साधना इस समय विशेष फलदायी सिद्ध हो सकती है। कुल मिलाकर 18 जून से लेकर 18 अगस्त 2026 तक का समय सिंह राशि वालों के लिए उपलब्धियों, प्रगति, करियर में सफलता, आर्थिक सुधार, विवाह योग, व्यापारिक विस्तार और मानसिक राहत का स्वर्णिम काल साबित हो सकता है। भाग्य और कर्म दोनों इस समय आपके पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि आप अवसरों को पहचानें, सही समय पर सही निर्णय लें और अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखें। यदि आपने ऐसा किया तो आने वाले 2 महीने आपके जीवन में ऐसे सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं जिन्हें आप लंबे समय तक याद रखेंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सम्मान और सफलता का प्रकाश सदैव बना रहे। यदि आपको ये विश्लेषण थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो अपने विचार कमेंट में अवश्य साझा करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, शुभ हो, उन्नति से भरपूर हो। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार।